अपना करियर बनाने वाले हो ना, अभी जो मेहनत करोगे उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है कि आप 4 साल के बाद कैसे कॉलेजेस में जाओगे, आपका करियर क्या रहेगा, आप कैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे। तो ये रहा आज का डे 1 का टारगेट, 21 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज का डे 1 का टारगेट। देखो मैंने जैसे आपको बताया था, और सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम है कि सीओईपी में, पीआईसीटी में, वीजेटीआई में, वीआईटी में, ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना। तो अगर इन कॉलेजेस में जाना चाहते हो ना, तो इस 21 दिन में अपना अपने अंदर का जो बेस्ट वर्जन है ना, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस 21 डेज चैलेंज सीरीज। 21 डेज चैलेंज सीरीज का आज हमारा डे 1 है, और इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को डे 1 का टारगेट बताने वाला हूं। आप सभी स्टूडेंट्स को कौन कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, एंड उसमें से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, आज से जो हमारा टारगेट स्टार्ट हो चुका है, 21 डेज चैलेंज सीरीज का टारगेट स्टार्ट हो चुका है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा, देखो जो भी स्टूडेंट इस टारगेट को फॉलो करने वाले हैं या फिर 21 डेज चैलेंज सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में जो है इस चैलेंज को स्किप मत करना। अगर आपने आज स्टार्ट किया ना, तो खुद से कमिटमेंट लेना कि ये 21 दिन मैं पूरे चैलेंज, पूरे टारगेट को कंप्लीट करके रहूंगा। जितने डे 21 तक, यानी कि 17 मार्च तक आप सभी स्टूडेंट जो है सारे के सारे टारगेट्स कंप्लीट करने वाले। देखो बहुत कम टाइम है हमें, और सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम है कि सीओईपी में, पीआईसीटी में, वीजेटीआई में, वीआईटी में, ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना। तो अगर इन कॉलेजेस में जाना चाहते हो ना, तो इस 21 दिन में अपना अपने अंदर का जो बेस्ट वर्जन है ना, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और वो कैसे बाहर आएगा? डेली हार्डवर्क करके, डेली स्मार्ट वर्क करके, आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी, डेली आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स, देखो जो मिडिल क्लास वाला स्टूडेंट है, जो अभी यहाँ पे ना सारे स्टूडेंट्स इस स्टेज पे इक्वल है। अब इसके बाद जो आप अपना करियर बनाने वाले हो ना, अभी जो मेहनत करोगे उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है कि आप 4 साल के बाद कैसे कॉलेजेस में जाओगे, आपका करियर क्या रहेगा, आप कैसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे। ये सब कुछ इस अभी जो मेहनत करोगे, आप अभी जो स्टडी करोगे, इसी के ऊपर निर्भर रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लो। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहूंगा। एंड जिसने भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट पिन सेक्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करना है डे 1 चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है, कितने सारे स्टूडेंट चैलेंज को एक्सेप्ट किए वो मुझे समझेगा। सारे के सारे स्टूडेंट डे 1 चैलेंज एक्सेप्टेड ये कमेंट करेंगे। तो ये रहा आज का डे 1 का टारगेट, 21 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज का डे 1 का टारगेट। देखो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम लोग जो है डेली 2 सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे, अल्टरनेट हम लोग करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री, और आज का जो 2 सब्जेक्ट है दैट इज केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन आप एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे हो, ये गलती मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते, आज मैं अगर फिजिक्स लिया हूं तो पूरा दिन फिजिक्स करूंगा, ऐसी गलती मत करना। डेली आपको कैसे भी करके 2 सब्जेक्ट को करना ही करना है। अभी यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। ओके, यहाँ पे तो देखो आज सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, केमिस्ट्री में आपको सॉलिड स्टेट ये चैप्टर को प्रिपेयर करना है। ठीक है, सॉलिड स्टेट, इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं सीईटी एग्जाम में। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो रिपीट होते हैं ना बार बार, डेंसिटी वाला क्वेश्चन वो बार बार रिपीट होता है, डिफेक्ट्स वाले क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट होते हुए देखेंगे आपको, जब अगर आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट। देखो हम लोग ने स्टार्ट भी ऐसे ही किया ताकि सारे स्टूडेंट्स को ना इजी लगे, उतना भी डिफिकल्ट ना जाए। अगर मैं स्टार्ट में ही बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स दे दूं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दे दिया, या फिर ऑक्सीलेशन दे दिया, या फिर ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स अगर दे दूं ना, तो स्टार्टिंग में उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो अभी हमारा कॉन्फिडेंस सबसे हाई होना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस चैलेंज को। अगर अभी आपका कॉन्फिडेंस हाई है ना, तो आने वाले कुछ दिनों में वो सारे चैप्टर्स, जितने डिफिकल्ट सारे चैप्टर्स है ना, वो भी आपको इजी लगेंगे। बस आपको मेहनत करना है, 21 डेज पूरी पूरी शिद्दत से आपको फॉलो करना है, डेफिनेटली आप अच्छे कॉलेज में जाओगे। तो केमिस्ट्री में आपको सॉलिड स्टेट करना है, मैथ्स में आपको ना लॉजिक करना है। लॉजिक में से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इसमें टारगेट क्या रहेगा आपका, सबसे पहले तो आप वन शॉट वीडियो देख लो। वन शॉट वीडियो देखने के बाद ना आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। अब पीवाईक्यूज आप कहां से सॉल्व करोगे? आप पीवाईक्यूज के लिए देखो आपके पास बुक होगी, अगर बुक नहीं है तो आपके पास, आपने बूस्टर बैच अगर लिया होगा तो वहां पे आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। प्रैक्टिस करने के लिए अलग से भी चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी वहां पे अवेलेबल है, आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। देन उसके बाद ये सबसे कंपलसरी आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। ठीक है, आपने सॉलिड स्टेट प्रिपेयर किया, उसके बाद आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, इसमें आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। वो 25 क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि आपके कौन से टॉपिक वीक रह गए, आपने इस चैप्टर में क्या गलती की है। देखो फिर से चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहने वाला है। एक बार आपने आज सॉलिड स्टेट प्रिपेयर किया ना, तो ये आपको सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है।
फिर से आप फिर से जीरो से सॉलिड स्टेट नहीं प्रिपेयर करने वाले हो। तो इसीलिए वन टाइम आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन बेस्ट प्रिपेयर करके जाना है। तो इसके लिए जो है ना आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना ही देना है। और सेम गोस फॉर आपको मैथ्स के लिए भी वन शॉट देखना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है और चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे बूस्टर बैच में आप जाओगे कंटेंट में, तो यहाँ पे बूस्टर बैच 3.0 में यहाँ पे आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन सारे चैप्टर वाइज टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस भी करना है उसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आपको वो भी फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा, वो भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो ये 2004 से लेके 2022 तक का पीवाईक्यूज के आपको यहाँ पे वो एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने के लिए वो चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा लोडिंग लेने को टाइम ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको केमिस्ट्री के फोल्डर में आपको केमिस्ट्री पार्ट 1 केमिस्ट्री पार्ट 2 इसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। मैथ्स के लिए भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैथ्स 1 पार्ट 2 प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे आपको बूस्टर बैच 3.0 में आके जो चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। ठीक है, ऐसे आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट देना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर जो स्टूडेंट्स ने अभी तक बैच नहीं एनरोल किया वो एनरोल कर सकता है अभी भी। अभी हम लोग डेली चैप्टर वाइज टेस्ट देने वाले और वीक में एक फुल लेंथ टेस्ट देने वाले। तो अभी जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट में एडमिशन लेते हैं, जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट में एनरोल करते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ कि जितना जल्दी आप एनरोल करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। क्योंकि वन टाइम देखो आज का दिन गया तो फिर चला गया, फिर उसके बाद आपको टाइम नहीं है हमारे पास बैकलॉग को भी क्लियर करने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करने वाला था या फिर ज्वाइन करने वाली थी, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। ओके, ठीक है। अभी सॉलिड स्टेट में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो एक बार देख लो। तो सबसे पहले जो सॉलिड स्टेट के जो क्वेश्चंस है वो टाइप्स ऑफ यूनिट्स के ऊपर पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ब्राइवाइसिस लाइटाइसिस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स, ये सबसे फेवरेट है। ठीक है, डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन होता ही होता है डेंसिटी न्यूमेरिकल्स के ऊपर। देन पैकेजिंग एफिशिएंसी, लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम एंड डिफेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अलावा पूरा चैप्टर ही करके जाओ। ठीक है, आप सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि बस ये सिर्फ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक में से क्वेश्चंस आए हुए सीईटी में बार बार जो पूछे गए, वो सारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे आप सॉलिड स्टेट अभी प्रिपेयर कर रहे हो, तो सॉलिड स्टेट का ना आप स्टार्टिंग में ही लिख लो कि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसमें से क्वेश्चन आए हुए। तो आप सब लोग इन सारे टॉपिक्स को और ज्यादा स्टडी करना। ठीक है, ताकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे सॉल्व हो जाए। मैथमेटिकल लॉजिक के लिए कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसमें तो आपको सारे प्रैक्टिस करके ही लेने, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। लास्ट 4 इयर्स के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो। मैथमेटिकल लॉजिक वन ऑफ द इजी चैप्टर है, बोनस चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, और अभी आपको क्या करना है, पूरे 21 डेज चैलेंज सीरीज में डे 1 से ही आपको जो है ना आपको खुद के शॉर्ट नोट्स बना के लेने हैं। आप डेफिनेशन वगैरह लिखते मत बैठना जैसे आपने बोर्ड्स एग्जाम के टाइम पे किया था, अभी वो टाइम नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ अभी डेरिवेशंस भी करते मत बैठना, सारा डिराइव मत करते बैठना। अगर आप डेंसिटी का फॉर्मूला लिख रहे हो, डायरेक्ट डेंसिटी का फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, वहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूलेस को लिख के लेना है। ठीक है, फॉर्मूला शीट बना के ले लो। इसके साथ ही साथ आपको जो है ना वन पेज स्ट्रेटजी को भी फॉलो करना है। अभी से ही आपको जो है ना एक पेज पे सॉलिड स्टेट के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैथमेटिकल लॉजिक के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, सब कुछ जो है ना आज एक एक पेज पे वो लिख के ले लो और एक फाइल बना के ले लेना। जब आपका सीईटी एग्जाम आएगा ना, तभी ये जितने वन पेज पे आपने जो फॉर्मूलेज लिखे उस सबको रिवाइज करोगे। आप फिर से टेक्स्ट बुक को लेके नहीं बैठोगे। आप जो है वन पेज स्ट्रेटजी में आप जितने फॉर्मूलेज, जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखोगे वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज 25 फरवरी डे 1 है, 17 मार्च तक आप सभी स्टूडेंट्स को जो है इस चैलेंज को कंप्लीट करना है। और जो भी स्टूडेंट चाहता है कि मेरा एडमिशन बेस्ट कॉलेज में हो, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, टियर 1 कॉलेज में हो, और वो भी टॉप ब्रांच में हो, CS, IT, AIDS, AIML, ऐसे टॉप ब्रांचेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ये चैलेंज सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। 17 मार्च तक जो है इस चैलेंज के साथ जुड़े रहो, देखो आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आएगा। और ये सब कुछ आपके लिए ही किया जा रहा है, ये सब कुछ आपके लिए ही प्रोवाइड किया जा रहा है। आपका जो अल्टीमेट गोल है वही हमारा भी गोल है कि आप सभी स्टूडेंट्स का एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन हो। ठीक है, अभी सारे के सारे स्टूडेंट जो है ना आप जीरो स्टेज पे ही है। अभी आपको जो मेहनत करनी है वो अभी ही करनी है।
क्योंकि कॉलेज लाइफ में आप एंजॉय कर सकते हो, जितना एंजॉय करना है ना आप कॉलेज लाइफ में एंजॉय करो, लेकिन अभी मेहनत करना छोड़ना नहीं, मेहनत करते रहो, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट देना ही देना है आप सभी स्टूडेंट्स को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज टेस्ट देना ही देना है। आज टारगेट तभी कंप्लीट होगा जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, तभी आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेगी। और ना लिख के ले लेना कि आज सॉलिड स्टेट मैंने प्रिपेयर किया था तो उसमें मेरे से क्या मिस्टेक हुई है, तो जब आप रिवीजन करोगे वो मिस्टेक्स को गो थ्रू करना, ताकि आप एग्जाम में वो गलतियां फिर से ना करके आओ, ठीक है। रिवीजन भी करना है, सोने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को रिवीजन भी करना है, ओके। आई होप सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है बूस्टर बैच। उसके लिए आपको राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है एक नंबर भी दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आज का टारगेट कंप्लीट कर लेना। आज के टारगेट के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।